हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और दोनों बच्चे जो हैं सो रहे हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया है और दवाई दे दिया है मैंने, तो दोनों सो रहे थे। मैंने सोचा मैं कपड़े धो लूँ, क्योंकि आशी की तबीयत जो है ना 3-4 दिन से ठीक नहीं चल रही थी, और इस चक्कर में बाकी के काम तो देखिए रुकने वाले नहीं होते हैं। बर्तन धोना, खाना, हर एक चीज़ जो है वो तो होता ही होता है। एक कपड़े का ही होता है कि चलो आप 2 दिन छोड़ सकते हो, तो इस चक्कर में मैं 3-4 दिन से मैं धो ही नहीं रही थी और ये काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा मैं टब में ही एक साथ डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे हो गए थे। हस्बैंड के भी इतने सारे कपड़े हैं और बच्चों के तो होते ही होते हैं, तो मैं धो ही नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा आज मैं धो ही देती हूँ। और पता है, अब ना हिम्मत सी टूटने लग गई है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों से ही थक गई हूँ मैं। मतलब शरीर से थकना तो देखिए औरत का कोई थकना होता ही नहीं है, क्योंकि शादी होते ही उससे ये हक छीन लिया जाता है कि हाँ भई ये भी थकती होगी या इसे भी कोई दिक्कत होगी। लेकिन जब दिमाग से थकने लग जाओ ना, तो फिर हिम्मत जो है वो टूटने लग जाती है। तो अब मेरे साथ वही हो रहा है। और पता है, कोई हद नहीं है जहाँ तक आप करोगे तो उसके बाद आप एक अच्छी बीवी बनोगे या अच्छी बहू बनोगे या फिर आप एक अच्छी माँ कहलाओगे। वो हद कभी नहीं आता। चाहे आप करते-करते जान भी लगा दोगे ना, तब भी आपकी कमियाँ ही देखी जाती है। आपकी अच्छाइयाँ कोई नहीं देखेगा। चाहे आप में हज़ार अच्छाइयाँ हो तो भी नहीं देख सकते। लेकिन एक जो कमी होगी ना, उसे इतना बड़ा बना दिया जाता है कि आप सोचती रह जाओगी कि क्या सच में इतनी बुरी हूँ मैं? तो बस ऐसे ही होता है। और जब ये बोल सुनने को मिल जाए ना कि अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो या आपका बच्चा आपकी वज़ह से बीमार हो, तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि एक माँ के लिए ना इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती कि आपका बच्चा आपकी वज़ह से बीमार हुआ है या फिर आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते हो। क्योंकि हर माँ यही चाहती है कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा बच्चा जो है अच्छा होना चाहिए, मतलब खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। और मैं भी वैसे ही चाहती हूँ। अपनी पूरी जी-जान लगा देती हूँ दोनों के पीछे, लेकिन दोनों ही छोटे हैं, इतने सारे काम हैं और पता नहीं किस्मत में क्या है मेरे कि हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है, दोनों बीमार होते रहते हैं। तो अब जो है ना वो एकदम मेरी ना हिम्मत सी टूटने सी लग गई है कि मतलब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आता है कभी-कभी। तो मतलब ऐसे ही है, पता नहीं कब तक ये चलेगा। और शादी होने के बाद अगर 1 या 2 साल भी बच्चा ना हो ना, तो पता नहीं क्या-क्या सुनने को मिल जाता है हर तरफ से कि हाँ, ये बीमारी है, ये है, वो है। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती है, सबको ही मिलती है, ऐसा नहीं मुझे मिली थी। क्योंकि मुझे भी मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, वो 2 साल बाद हुई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिल जाती है। सबको लगता है कि शादी हो के आई नहीं लड़की कि बस बच्चा साथ में ही ले आए। तो थोड़ा-सा भी लेट होता है ना, तो हज़ार चीज़ें सुनने को मिल जाएगी। बच्चा बच्चा ही नहीं हो रहा है, ये बीमारी है, वो बीमारी है। लेकिन जब बच्चा होता है, आ जाता है ना, तब साथ देने वाला कोई नहीं होता है। पूछने वाले भी, साथ देना तो बहुत दूर की बात है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता है कि हाँ भई क्या है, क्या नहीं है। तो बस यही सारी चीज़। और जब इंसान परेशानी में हो ना, तो जो बीत गया है ना वो भी याद आता है, और जो चल रहा होता है वो भी मतलब दिमाग में जो है ना ख़राब करता रहता है कि ये है, वो है। तो बस मैं यहाँ पे सारे कपड़े धो लेती हूँ, जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। और अभी बाकी सारे काम जो है पड़े ही हैं, कुछ भी नहीं किया है मैंने। बट कपड़ा धोना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आज, अगर नहीं धोती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। क्योंकि इनके भी काफ़ी सारे कपड़े हैं और बच्चों के भी हैं, तो मैं सोचती हूँ जिस दिन मैं कपड़े धोऊँ ना, फिर मैंने सोचा आज मैं सारे निपटा ही दूँ जितने भी हैं, तो सही रहेगा। नहीं तो डेली का ये लगा ही रहता है। और अभी ये एक बेडशीट मैंने अभी धोई है और एक अभी दूसरी वाली भी गंदी हो ही गई है, तो फिर साथ में 2 हो जाएँगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतने में ना बच्चे भी उठ ही गए थे, तो आशी को मैं धूप में लेके आई थी थोड़ी देर। तो अब ढंग मतलब मैं गोदी में ही लेके आई थी ढंग से, क्योंकि इतनी वीकनेस हो गई है ना, तो चलने वगैरह में भी इसको दिक्कत हो रही है। तो मैं इसको गोदी में लेके आई थी, धूप में बिठा दिया था। और ये देख रहे हैं, मैं मतलब 2 बाल्टी जो है ना वो भर के कपड़े हो गए थे, तो जब तक मैं कपड़े डालूँगी तब तक वो थोड़ी देर धूप में बैठ जाएगी। और बाबू भी खेल ही रही है यहाँ पे। और बच्चों का ये रहता है ना कि ना सॉक्स पहनते हैं, ना टोपियाँ पहनते हैं, पहना दो तो खोल के फेंक देंगे, दोनों का ही है। और अगर मैं काम करती रहती हूँ, थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया तो फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर वो धूप ले लेगी। और अभी धूप भी क्या है ना, इतनी तेज़ वाली नहीं आ रही है, मतलब होता है ना कि कहीं-कहीं आना, वैसे हमारी छत पे गर्मियों में आती है धूप, ठंड में बहुत ही कम आती है। और आती भी है तो मतलब एक कोने से दूसरे कोने ऐसे ऐसे ही होता रहता है। तो मैंने कहा चलो बैठ जाएगी थोड़ी देर। और उसको ठंड लग रही थी तो फिर मैंने कंबल ला के उसको उड़ा दिया था। और यहाँ पे मैं उसके लिए एप्पल लेके आई थी कि मैं उसको काट के दे दूँगी तो थोड़ा-सा खा लेगी। अभी फ़ीवर तो नहीं है उसको, लेकिन फिर वही है, चल रहा है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो बस इसको मैं देख रहे, मैं एप्पल खिला रही थी उसे बहला-फुसला के, और वो मुझसे कह रही थी कि आप खाओ।
तो मतलब उसके चक्कर में फिर मैं भी थोड़ा बहुत खा रही थी, नहीं तो वो ऐसे खाएगी नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है इसको खिलाने के चक्कर में। कभी डॉक्टर का डर दिखाना पड़ता है, कभी कुछ करके। तो बस ऐसे ही बहला-फुसला के मैं इसको खिला रही थी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला नहाने का। तो मैं कपड़े धोई थी, इतने में ये लोग ही उठ गए। फिर मैं आ गई थी इसको लेके धूप में। अभी धूप में थोड़ी देर रह लेगी, नहीं तो फिर धूप जो है चली जाती है। तो फिर मतलब इस वजह से। और बाबू को भी मैंने यहाँ पे गोदी में बिठा लिया है, दोनों खा लेंगे थोड़ा-सा। और ये हमेशा कुछ भी खाती है तो मुझे ज़रूर खिलाती है बाबू। तो यहाँ पे वो मुझे भी खिला रही थी। और बस इन लोगों को नाश्ता वगैरह करा, मतलब ये खिला दूँ उसके बाद नीचे लेके जाती हूँ, क्योंकि आशी के मेडिसिन का भी टाइम हो गया है। तो कुछ खिला के थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फिर मैं इसको खा रोटी सब्ज़ी वगैरह खिला दूँगी। उसके बाद फिर दवाई वगैरह देती हूँ। और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है कैसे भागा जा रहा है। दिन मेरे लिए छोटे पड़ जाते हैं, काम इतने होते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं खाना खिला रही थी उसको गोदी में लेके, और ये गोदी में रहती है ना तो फिर बाबू रोने लग जाती है कि मुझे आना है। तो मैनेज करना, जब बीमार होते हैं ना तब दोनों को मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आशी को रहता है कि उसको मेरी गोदी में आना है, और फिर बाबू रोने लग जाती है। तो बस यहाँ पे आधी रोटी उसने बड़ी मुश्किल से ही खाई थी, खा ही नहीं रही थी। फिर दवाई वगैरह देने के बाद मैंने दोनों को सुला दिया था। और फिर ये शाम का है, बर्तन मैं नहीं कर पाई थी, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि ना मतलब इन लोगों को खाना वगैरह खिलाया, दवाई खिलाई, और फिर अगर मैं साथ में लेटी तभी जाके सोए। और ऐसा हो गया ना कि मुझे नींद भी नहीं आती रहती। अगर कभी ऐसा होता है ना कि दोनों सो गए हैं साथ में और मैं लेटी हूँ, तब भी पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती रहती। मैं ऐसे ही लेटी रहती हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ ना कि मतलब थोड़ी-सी नींद आ जाए, तो वो नहीं आती रहती है। तो फिर बस यहाँ पे मतलब शाम का टाइम है तो मैंने कहा मैं बर्तन धो लेती हूँ। और जब सब ठीक रहता है तब तो मैं थोड़े-थोड़े करके धोती रहती हूँ, या फिर जब टाइम मिलता है तो धो लेती हूँ। लेकिन अभी इन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर ये सारे बर्तन जो इकट्ठे हो गए थे, तो मतलब काफ़ी सारे हो गए थे धोने में। और एक साथ इतने सारे हो ना धोने में, तो फिर धोने में भी ऐसा लगता रहता है कि कितने सारे, काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो बट क्या कर सकते हैं। तो अभी दोनों, आई थिंक दोनों सो ही रहे थे और मैं उठ के आ गई थी क्योंकि मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं काम ही कर लेती हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखिए रात के डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं बस यहाँ पे कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ चना दाल तड़का। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल में घी मिक्स किया है, दोनों बराबर ही लिया मैंने। उसके बाद इसमें डाला मैंने जीरा और थोड़ी-सी दालचीनी, अदरक, लहसुन, और बस इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेते। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन फ्राई हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी एक प्याज, और प्याज को भी अच्छे से गुलाबी होने तक फ्राई कर लेते हैं। और तब तक मैं यहाँ पे टमाटर वगैरह काट लेती हूँ। आटा मैंने लगा के रख लिया था पहले से ही, और बाबू यहीं पे खड़ी है मेरे पास। तो इस वजह से मैं उसको ना ऊपर ही बिठा लेती हूँ, नहीं तो नीचे अगर खड़ी रहती है ना तो कभी बाल्टी में हाथ डालती है, कभी कुछ, या तो मेरे पैर के पास ही वो पैर पकड़ के खड़ी हो जाती है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं गिर विर ना जाए। और आशी जो वो रूम में ही लेटी है, अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो लेटी रहती है, पूरे टाइम लेटी ही रहती है। मतलब कभी-कभी होगा जो बैठेगी नहीं, तो पूरे टाइम लेटी ही रहेगी। तो बस दाल को मैंने दूसरे वाले उस पे शिफ्ट कर दिया है, और मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और आशी को खिला दूँगी, क्योंकि वो खाने में बहुत ही ज़्यादा भी परेशान करती है, उसको बहुत ही मुश्किल से खिलाना पड़ता है। आधी रोटी खा लेना तो वो भी बहुत ही बड़ी बात होती है। तो बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँ, उसके बाद इन लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं। और आज मतलब इतने सारे काम हो गए ना, कपड़े भी मैंने इतने सारे धो लिए, तो मतलब मेरे खुद ही बैक में पेन हो रहा था। और ठंड के टाइम में तो बैक पेन जो है वो बढ़ ही जाता है मेरा, लेकिन फिर भी काम तो करना ही है, रुकना तो है नहीं, कुछ मतलब लगे ही रहना पूरे दिन। पर ये है कि आज जैसे मैंने इतने सारे कपड़े धो लिए ना, तो अब मैं 2 दिन तो नहीं धोऊँगी, 1 दिन छोड़ के ही धोऊँगी। तो ये रहेगा, चलो इनके कपड़े धुल गए ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी, जैसे प्रेस पे डाल देंगे तो मैं 1 हफ़्ते के लिए तो हो ही जाऊँगी, इतने कपड़े हैं। तो बस यही है, दिन जो है अभी पता नहीं चलता कि कब दिन और कब रात हो गई है। बच्चों के चक्कर में, बच्चे ठीक रहते हैं तब तो देखिए ना काम करने में परेशानी ना कोई चीज़, लेकिन जब इन लोगों की तबीयत ख़राब होती है ना, तब दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और अभी 1 साल से ना बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान चल रही हूँ आशी को लेके, मतलब उसका लगा ही रहता है हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ, हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ। तो बस यही है, बस जल्दी से सारी चीज़ें जो ठीक हो जाएँ। इन लोगों मतलब ये अब क्या है ना, एक बीमार होता है तो दूसरा साथ में रहता है, तो फिर दूसरा भी हो ही जाता है। तो दिमाग जो है ना अब काम करना बंद कर चुका है। तो मेरा यही व्लॉग था आज का, आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। तो अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज का सैलेड, क्योंकि दाल और रोटी खाली खाली सी लगती है ना, तो इस वजह से। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।